Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So, as we discussed our section first of GMIT, so in the last previous lectures, we studied theorems related to measure, right? So from today's lecture we have a new term, that is outer measure. Okay, so we discussed about it. So let's get started our video. So हमारी फर्स्ट थ्योरम है, लेट म्यू बी अ मेजर ऑन अ रिंग आर. ओके, एंड डिफाइन an extended real valued function म्यू स्टार. सो यहाँ पे देखिए, जो ये म्यू स्टार है ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है. सो रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू स्टार ऑन एच आर. एक एच आर मैं बताती हूँ ये सब क्या है. बाय द फॉर्मूला म्यू स्टार ए इज इक्वल टू जी एल बी, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, तो म्यू स्टार ए क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ सेट. कैसा सेट? जिसमें कैसे एलिमेंट है? समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, वेयर जो ई एन है उसका यूनियन, ई एन सीक्वेंस का यूनियन के अंदर क्या कंटेन है? ए, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई एन, वेयर ई एन बिलोंग्स टू आर. Then we have to prove mu star is first one, mu star is positive. Second, mu star at phi is equal to 0. Third is mu star is monotone. Fourth is mu star is countably sub-additive. And fifth is mu star extends mu. So first है mu star. mu star अभी के लिए तो हमारे पास एक सेट फंक्शन है जो कि डिफाइन है, मतलब जिसकी डोमेन क्या है? एच आर है. म्यू तो हमारा मेजर होता है, राइट, जो कि रिंग आर पे डिफाइन होता है. यहाँ पे हमारे पास म्यू स्टार एक हमने सेट फंक्शन लिया है जिसको हमने एच आर के ऊपर डिफाइन किया है. कैसे? कि जब म्यू स्टार अप्लाई होता है ए पर, ए कहाँ से बिलोंग करेगा? दिस सेट से, मतलब एच आर से. ओके, एच आर क्या है? डोमेन ऑफ म्यू स्टार. सो जब ये ए के ऊपर अप्लाई होगा म्यू स्टार, ए वेयर ए बिलोंग्स टू दिस एच आर, तो हमें क्या मिलेगा? दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट. सो सीक्वेंस मेरी कहाँ से आएगी? ई एन सीक्वेंस मेरी आएगी आर से. और जो ये ए है जो हम यहाँ पे लेंगे, जिसके अंदर हम म्यू स्टार, जिसके ऊपर हम म्यू स्टार अप्लाई करेंगे, वो कहाँ कंटेन होना चाहिए? द यूनियन ऑफ द सीक्वेंस ई एन. ओके, नाउ एच आर क्या होता है? एच आर देखते हैं, एच आर की क्या डेफिनेशन है. सी, एच आर में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? एच आर में वो सभी ए आते हैं फ्रॉम एक्स. एक्स क्या था हमारा? अलजेब्रा ऑफ रिंग आर. ओके, सो एच में एच कैसा सेट है? जिसमें वो सभी सबसेट आएंगे एक्स के जो कंटेन होते हैं इन द यूनियन ऑफ ई एन, वेयर ई एन बिलोंग्स टू आर. और यहाँ से पता चल गया कि एच आर में क्या होते हैं? वो सभी सबसेट्स आएंगे एक्स के जो कंटेन होते हैं इन द यूनियन ऑफ द सीक्वेंस ई एन, वेयर ई एन मेरा कहाँ से बिलोंग करता है? आर से. ओके, सो इसका प्रूफ देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सो ओके, लेट म्यू फ्रॉम आर टू आर बी अ मेजर, and we define a set function mu star from hr to r by mu star a is equal to greatest lower bound of summation n is equal to 1 to infinity mu of en, where a is contained in union of en and en belongs to r. so ये यहाँ तक तो गिवन ही था. ओके, ए आर मेरा कहाँ से बिलोंग करता है? एच आर से. एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? फर्स्ट वन हमने क्या प्रूव करना है? दैट म्यू स्टार इज पॉजिटिव. ओके, म्यू स्टार इज पॉजिटिव, दैट इज म्यू स्टार ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इसका प्रूफ देखते हैं.
As mu is a measure, therefore mu of E is greater than equal to 0 for all E belongs to R. That is true because by the property of measure. Now mu of En is also greater than equal to 0 for all n greater than equal to 0. Why? Because mu is a measure and En our belongs to R, which is a domain of our mu. Okay, if each mu En is greater than equal to 0, then their sum must be equal to ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. अगर हमारी सभी टर्म्स ही पॉजिटिव है तो उनका सम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा. सो वही लिखा है दैट समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये टर्म मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अगर मैं इन टर्म्स की ऐसी टर्म्स का सेट लेती हूँ, राइट, तो उस सेट में सबसे पहले तो सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी. ओके, तो अगर हम उस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं तो वो भी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट वन की उस सेट में सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है. और जब हम उन सभी पॉजिटिव टर्म में से सबसे बड़े वाली पॉजिटिव टर्म उठाएंगे तो वो भी तो पॉजिटिव होगी, राइट. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ओके, तो इट मीन्स म्यू स्टार ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज आवर डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन यही थी ना, दैट दिस इज इक्वल टू म्यू स्टार ए. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, म्यू स्टार ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस म्यू स्टार मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव. नाउ सेकेंड वन वी हैव टू प्रूव दैट म्यू स्टार फाइव इज इक्वल टू 0. सी नाउ सबसे पहले म्यू स्टार फाइव कैसे डिफाइन होगा, विच इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity mu of En where phi is contained in union of En belongs to R, right. This is by the definition of our mu star. Okay, but we have to prove mu star phi is equal to 0. Now we know that phi is contained in phi for all phi belongs to R, right, because every set is contained in it, है ना. हर सेट अपने आप में कंटेन होता है, तो phi is also contained in itself. Okay, now wait. Okay, तो फाइव मेरा फाइव में कंटेन है. ओके, तो फाइव मेरा कंटेन होगा यूनियन में भी, राइट. यूनियन में कंटेन होगा क्योंकि फाइव तो हर सेट में कंटेन होता है, तो यूनियन ऑफ ई एन में भी कंटेन होगा. ओके, तो म्यू ऑफ फाइव इज़ ऑल्सो कंटेन्ड इन दिस सेट. वाई? बिकॉज जो ये सीक्वेंस है इसके अंदर कहीं ना कहीं म्यू ऑफ फाइव तो होगा ही क्योंकि ये नल सेट है और म्यू ऑफ फाइव इज़ इक्वल टू 0 एंड 0 तो हर सेट में होता है. ओके, तो म्यू ऑफ फाइव बिलोंग्स टू दिस सेट, दैट इज़ 0 बिलोंग्स टू दिस सेट. ओके, तो 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या होगा, 0 होगा इस सेट का. क्यों? देखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा. ओके, इस सेट में सभी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो सबसे छोटे वाली पॉजिटिव टर्म क्या होती है, 0. मतलब हमारे पास लोअर बाउंड तो 0 आ गया जो इस सेट से बिलोंग करता है. वैसे तो लोअर बाउंड -1 अप टू 100 होना, बट ये तो इस सेट से बिलोंग नहीं करते क्योंकि इस सेट में तो सारी पॉजिटिव टर्म्स बिलोंग करती है. तो 0 मेरा लोअर बाउंड मिल गया एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्योंकि इससे छोटे जो भी लोअर बाउंड हैं जो इस सेट से बिलोंग नहीं करते उनमें से अगर देखा जाए तो है तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड 0 ना. सो हम कह देंगे कि इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, 0 है. डेट इज़ म्यू स्टार फाइव इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ मोनोटोन. ओके, सो आपको अगर याद है तो जब हम मेज़र में म्यू को मोनोटोन प्रूव करते थे तो उसमें क्या करते थे कि अगर एक सेट मेरा दूसरे सेट के अंदर कंटेन है, डैट इज़
इफ़ ए इज़ कंटेन इन बी देन म्यू ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ बी, हम यही प्रूव करते थे। सो म्यू स्टार में भी ऐसे ही करेंगे। अगर हमने म्यू स्टार को मोनोटोन प्रूव करना है तो हम दो सेट लेंगे सच डैट वन इज़ कंटेन्ड इन अनदर। सो हमने ए और बी दो सेट्स लिए डोमेन में से। यहाँ पे डोमेन क्या है, एच आर है। कैसे कि ए मेरा कंटेन है बी के अंदर। नाउ लेट E and B any sequence in R such that B is contained in union of E n, right? अगर B मेरा HR से बिलोंग करता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ HR क्या होता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जिसके यूनियन के अंदर वो सेट कंटेन होता है, और जो हमारी सीक्वेंस होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है, R से। तो वही लिखा है दैट हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी इन R से सच डैट B इज़ कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ द E n। ओके, अब A is contained in B, B is contained in this sequence, तो we can say that A is contained in this sequence union, sorry, से यहाँ से मेरा क्या आ गया कि A is contained in union of E n। apply, okay, now see A is contained in union of E n, okay, and E n मेरे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओके। सो अगर हम म्यू स्टार ए लेते हैं, अगर हम म्यू ए पे म्यू स्टार की डेफिनेशन लगाते हैं तो म्यू स्टार ए की डेफिनेशन, सॉरी, तो म्यू स्टार ए किसके इक्वल आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन। ए बिलोंग्स टू एन इज इक्वल टू 1 to ए कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ई एन बिलोंग्स टू आर। ओके, तो म्यू स्टार ए हमारा ये आ गया। अगर मेरा म्यू स्टार ए इसके इक्वल है, मीन्स इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल है, अगर मेरा म्यू स्टार ए इस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल है तो इट मीन्स वो इस सेट में से, मतलब जो ये सेट है, अगर हम इसके आगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाले, अगर हम इस सेट की बात करते हैं तो इस सेट में जो जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए सबसे छोटा है, क्योंकि ए हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे छोटा लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड है बट सबसे बड़े वाला, सॉरी, सबसे बड़े वाला लोअर बाउंड है। ओके, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, मान लीजिए 1 2 3, ये हमारे पास सेट है, तो इसमें सबसे छोटे लोअर बाउंड क्या है हमारा, अगर हम लें इसका लोअर बाउंड है 1, ओके, और जो सेट से बाहर के लोअर बाउंड है इट कैन बी 0 इफ़ वी टेक इंटीजर्स ओनली, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंटीजर्स का सेट लेते हैं तो इसके लोअर बाउंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 जो सेट से बिलोंग करता है, लेकिन अगर हम सेट से बाहर की बात करें तो 0 -1 -2 सो, ओके। तो ये सब हमारे लोअर बाउंड हो गए, और इनमें से, इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है, डेट इज़ 1, क्योंकि सबसे बड़ा 0 -1 -2 1, इन सब में से सबसे बड़ा क्या है, 1 है, तो हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि जो 1 है वो इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो 1 मेरा क्या, बाकी सभी टर्म्स अगर, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा कि 1 मेरा या तो इस सेट में से किसी एलिमेंट के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। सिमिलरली म्यू स्टार ए अगर इस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल है, तो जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हटा देंगे तो म्यू स्टार इस सेट में से या तो किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा या उनसे छोटा होगा, लेकिन उनसे बड़ा नहीं होगा, इसलिए लेस देन इक्वल का साइन आया जब हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हटाया। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू स्टार ए इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन। बट जो ये रिलेशन है ये होल्ड करता है फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, बट दिस रिलेशन इज होल्ड फॉर एवरी सेट्स इन आर सच डैट बी इज़ कंटेन। तो मतलब उन्होंने बोला है कि ये रिलेशन दैट इज़ म्यू स्टार ए इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन,
जो ये रिलेशन है ये हर एक EN सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट करता है, उन्होंने ये बोला है। तो अगर हम B के कॉरस्पॉन्डिंग कोई सीक्वेंस लेते हैं कि B हमारा इस सीक्वेंस में कंटेन करता है, तो A कंटेन है B के अंदर, तो मतलब ये रिज़ल्ट B वाली सीक्वेंस के ऊपर भी होल्ड करेगा, है ना। मतलब म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू, ओके, म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, B है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, म्यू स्टार B, बट A इज़ कंटेन्ड इन, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, अगर B मेरा कंटेन है यूनियन ऑफ EN में, ओके, A इज़ कंटेन्ड इन B, मतलब A B से छोटा है, तो यहाँ पे भी तो लेस देन इक्वल टू आएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे B ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे A लेते तो इक्वालिटी का साइन आता, लेकिन हम यहाँ पे B ले रहे हैं वेयर B इज़ ग्रेटर देन A, तो यहाँ पे B ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन का साइन आएगा, सो म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, ओके। तो म्यू स्टार A और ये बाय द डेफिनेशन ऑफ आवर सेट फंक्शन ये किसके इक्वल है, म्यू स्टार B के, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ले लेते तो यहाँ से म्यू स्टार A इज इक्वल टू म्यू स्टार B आ जाता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि A तो मेरा छोटा सेट है B से, सो ये दोनों के इक्वल नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेट है और यहाँ पे छोटा सेट है, और ये किसके इक्वल है, म्यू स्टार B के। सो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू स्टार B, हेंस म्यू स्टार इज़ मोनोटोन। So next we have to prove that mu star is countably subadditive. Okay, so ये prove करते हैं। Let us suppose that A and B are sequence of sets in R. तो हम suppose करते हैं कि जो A n है वो sequence of sets की in HR and A is equal to union n is equal to 1 to infinity A n. Okay, but we have to prove that countably subadditive. It means equality का साइन नहीं आएगा, लेस देन इक्वल का साइन आएगा, that is म्यू स्टार A is equal to म्यू स्टार यूनियन ऑफ A n, A की वैल्यू पुट की है which is less than equal to समीशन n is equal to 1 to infinity म्यू स्टार A n. सो इसको हमने नाम दे दिया स्टार का। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इफ़ म्यू स्टार ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर सम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देन जो स्टार है वो होल्ड करेगा ट्रिवियली। ऐसा क्यों, सी अगर म्यू स्टार ए एन मेरा इन्फिनिटी है किसी एक एन के लिए भी या एक से ज़्यादा, तो इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। तो जब हम इन्फिनिटी को ऐड करेंगे या इन्फिनिटी में किसी टर्म को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो दिस टर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अगर हमारे पास कोई भी म्यू स्टार ए एन क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आता है। सो इस केस को तो हम मतलब प्रूव कर चुके हैं क्योंकि ये ट्रिवियली होल्ड कर रहा है। नाउ वी प्रूव फॉर म्यू स्टार ए एन इज़ लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन। अब हम वो केस लेके चलेंगे जिस केस में कोई भी म्यू स्टार ए एन क्या है, इन्फिनिटी नहीं है, सभी के सभी म्यू स्टार ए एन क्या है, फाइनाइट है। ओके, so to prove star it is sufficient to prove mu star A is less than equal to summation n is equal to 1 to infinity mu star A n plus epsilon। तो उसने क्या बोला है कि अगर हमने स्टार को प्रूव करना है तो उसके लिए ये सफिशेंट है कि अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें। मतलब देखिए स्टार में हमने क्या प्रूव करना है, दैट म्यू स्टार A इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ दिस। ओके, तो इसने क्या बोला है कि इसके लिए ये सफिशेंट है प्रूव करना कि अगर हम दिखा दें कि म्यू स्टार ए मेरा इस टर्म में अगर हम छोटी सी स्मॉल टर्म ऐड करते हैं उससे छोटा है तो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। ये सफिशेंट है प्रूव करना कि म्यू स्टार ए इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन। ओके, नाउ ए एन मेरा एच एन से बिलोंग करता है फॉर ऑल एन। ओके, देन फॉर ईच ए एन
हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी en1, en2, en3 up to so on of sets in R such that an is contained in union k is equal to 1 to infinity en k belongs to R. अब सी इन्होंने क्या बोला है, an मेरा बिलोंग करता है HR से, एंड इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ HR में कैसे सेट्स आते थे जो यूनियन ऑफ सीक्वेंस में कंटेन होते थे, और जो सीक्वेंस के सेट्स होते थे वो कहाँ से आते थे, आर से, है ना। तो अगर an मेरा HR से बिलोंग करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी जो हमने क्या ली है, en के लिए है, एंड an इज़ कंटेन इन दिस यूनियन ऑफ दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है ऑल्सो वेयर en बिलोंग्स टू R। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि en के क्यों ली है ना, क्योंकि नॉर्मली तो हम क्या लेते थे, en लेते थे, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे an वेरी करेंगे a1, a2, a3, है ना। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सीक्वेंस आएगी। अगर हम नॉर्मली en लेते तो a1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें a1 मतलब खोल के देखते हैं, वेट, अगर हम ऐसे लेते थे ना, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सीक्वेंस मिलती थी en, ठीक है। तो मतलब ये एक सेट है तो ये ओपन होता था, डैट इज़ e1, e2, e3 अप टू सो ऑन। बट यहाँ पे अब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेट्स हैं, तो क्या हम सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही सीक्वेंस लेंगे? नहीं ना, हर एक सेट के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है कि हमें अलग अलग सीक्वेंस मिले, इसलिए हमने इस तरीके से सेट लिए हैं कि वो हर एक सेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन हो जाए। लाइक अगर हम a1 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, e11, e12, e13, मतलब n1 रहेगा a1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड k मेरा वेरी करेगा 1 to इन्फिनिटी। a2 कंटेन होगा e2 k वेरी करेगा 1 to इन्फिनिटी। a3 कंटेन होगा e3 k वेरी करेगा 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो इसलिए ऐसे लिया। Now mu star an is equal to summation greatest lower bound of set summation k is equal to 1 to infinity mu of an is contained in union k is equal to 1 to infinity en k belongs to R. So by the definition of mu star we define mu star a. ऑल्सो म्यू स्टार an इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, क्योंकि हमारा म्यू स्टार an अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, डेट इज़ लोअर बाउंड है इस सेट का, तो वो इस सेट की हर टर्म के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, है ना। ये हमने पहले भी किया था। सो अगर ये टर्म मेरी इस टर्म से छोटी है, तो अगर हम इस टर्म में कुछ टर्म को ऐड कर दें, है ना, तो ये टर्म इससे छोटी हो जाएगी या इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम इस टर्म में कुछ पॉजिटिव टर्म को ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये या तो इसके इक्वल हो जाएगी या इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो a इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an, राइट, एंड an मेरा कंटेन करता था यूनियन k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी en k में। सो अप्लाइंग बोथ साइड यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, है ना। हमने यहाँ पे भी यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी, एंड दिस इज इक्वल टू a, और ये मेरा कंटेन हो गया इस सीक्वेंस में। सो म्यू स्टार a, अब नाउ अप्लाई म्यू स्टार ए। जब हमने म्यू स्टार ए अप्लाई किया और तो म्यू स्टार ए किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। कैसे, सी ए इज़ कंटेन्ड इन इस मान लीजिए ये नहीं है ना, तो ए मेरा कंटेन हो रहा है किसमें, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी यूनियन k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी en k में। जब हम म्यू ए के ऊपर म्यू स्टार को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू स्टार ए इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समीशन, डबल समीशन आ जाएंगे, है ना, और म्यू ऑफ en k वेयर a इज़ कंटेन्ड इन दिस सेट, है ना। डेफिनेशन लग जाएगी म्यू स्टार ए के